नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग लास्ट 6 मंथ का रिवीजन कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नई कड़ी लेकर आए हैं, आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं निधन से। चर्चित व्यक्तियों का जो निधन हुआ रहता है दोस्तों, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में हम लोग जनवरी 2020 से अभी तक के सभी महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तियों के निधन को रिवाइज करेंगे। ठीक है, जानेंगे किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ और उनसे संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम लोग लास्ट 6 मंथ का रिवीजन कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। इसके जस्ट बाद मैं आपसे रैंडम टेस्ट लूँगा आपका, ठीक है, जिसमें लास्ट 6 मंथ का रैंडमली आपसे टेस्ट लिया जाएगा। कहीं से भी कोई भी मंथ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। वो भी सीरीज स्टार्ट होगी इसके जस्ट बाद। लेकिन जब आप टॉपिक वाइज पढ़े रहोगे तभी आपको वो सीरीज, वो टेस्ट सॉल्व करने में मज़ा आएगा और आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए दोस्तों आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इन सभी टॉपिक्स को मैं एक अलग प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। वो प्लेलिस्ट का नाम है लास्ट 6 मंथ रिवीजन। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर कार्ड में। इस पर क्लिक करके अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, पुरानी वीडियो जो इस टॉपिक पर टॉपिक वाइज चल रही हैं, तो उसको देख लीजिए, ठीक है। और अगर देख लिए हो तो कंटिन्यू करो वीडियो को। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस प्रसिद्ध पीटीआई पत्रकार की मृत्यु हो गई। पीटीआई आप लोग समझते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके पत्रकार थे, काफ़ी फेमस पत्रकार थे, इनका निधन हुआ है। कौन है ये? कमेंट करके आंसर बताइए अपना। तो ये थे दोस्तों भास्कर मेनन जी। भास्कर मेनन जी पीटीआई के फेमस पत्रकार रह चुके हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला है जॉर्ज जोसेफ लार, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। इन्होंने किसकी खोज की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये मैंने बताया था तभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जॉर्ज जोसेफ लार, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने दोस्तों बार कोड की खोज की थी। किसकी खोज की थी? बार कोड। बार कोड आप लोग समझते हैं ना, बार कोड के खोजकर्ता थे जॉर्ज जोसेफ लार। इनका भी हाल में निधन हुआ है। ओके, फटाफट कमेंट करते जाइए। अगला, फजले आबिद हसन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, जो बराक के संस्थापक थे, BRAC के संस्थापक थे। बराक क्या चीज़ है? BRAC है क्या चीज़? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बराक आपको पता होगा, ये दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ में से एक माना जाता है। एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी में से एक माना जाता है बराक। अच्छा, बराक एनजीओ जो है ये कहाँ का है? ये बांग्लादेश का एनजीओ, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश का एक एनजीओ है बराक, और बराक के ये संस्थापक थे फजले आबिद हसन। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ओके, अगला है, हाल ही में नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष विखो ओ सू का निधन हुआ। इनकी मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई है? विखो ओ सू, इनकी बीमारी, किस बीमारी के कारण इनका निधन हुआ है? नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष थे। अब देखिए दोस्तों, कोविड-19 महामारी फैल गई है, इस वजह से अब ये भी क्वेश्चन टाइप बन सकता है कि किस व्यक्ति की किस बीमारी के कारण निधन हुआ, ठीक है। क्योंकि कुछ बीमारियां, कुछ लोगों के, कुछ क्या मैक्सिमम लोगों की डेथ जो है वो कोविड-19 की वजह से हो रही है। तो ऐसे में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति का निधन देगा जिसकी मृत्यु कोविड-19 से नहीं हुई है, उसका भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ऑप्शन में आपको कोरोना वायरस दिखेगा, लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। चलिए, नागालैंड विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, इनका निधन जो हुआ दोस्तों, इनका निधन कैंसर के कारण हुआ था, ना कि कोविड-19 के कारण। ओके, वैसे मैं ई बुक में जब आपको दिया करता हूँ, ई बुक जो हमारी होती है, उसमें कोविड-19 के कारण जिन जिन व्यक्तियों का निधन हुआ रहता है उसका अलग ही पोर्शन बना करके दिया करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर रहे कि कोविड-19 के कारण किन किन व्यक्तियों की निधन हुई है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है ओडिया फिल्म निर्माता मनमोहन महापात्रा, जिनका हाल ही में निधन हुआ। इन्होंने कितनी बार लगातार नेशनल अवार्ड जीता था? मनमोहन महापात्रा काफ़ी चर्चित नाम है दोस्तों। ओडिया फिल्म ये निर्माता थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये लगातार 8 बार जीते थे, लगातार 8 बार नेशनल अवार्ड के विजेता थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना आप लोग को आंसर करते चलना। आंसर किस प्रकार से करना है? जैसे ये 5th का C ऑप्शन सही है, तो 5C अगर लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग 5 के C में लिख दीजिएगा 8, ठीक है, यानी कि 8 जो ऑप्शन का नाम है वो भी लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला है ओमान के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान काबू बिन सैद, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका शासन कब से शुरू हुआ था? काबू बिन सैद दोस्तों ओमान के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान थे, इनका निधन हो गया है। इनका शासन कब से था? ये दोस्तों 1970 से थे वहाँ के सुल्तान। कब से? 1970 से। दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वालों में से एक थे ये। अगला, दुनिया के सबसे छोटे कद के व्यक्ति खगेंद्र थापा, इनका हाल ही में निधन हुआ। वे किस देश के रहने वाले थे? अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग एग्जाम देते तो होंगे ही, कई सारे एग्जाम्स आपने दिए होंगे, आपको क्वेश्चन देखकर ही लग जा रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपको वीडियो पूरा एंड तक देखनी है। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए गए हैं। खगेंद्र थापा दुनिया के सबसे छोटे कद के व्यक्ति थे, इनका निधन हुआ है। ये किस देश के रहने वाले थे? आपको ये बताना है। खगेंद्र थापा, तो नाम से अगर आप लोग गेस करेंगे दोस्तों, तो ये नाम थोड़ा सा नेपाली नाम लग रहा है, ठीक है? तो ये नेपाल के थे, यहाँ से आप लोग गेस कर सकते हो। नेक्स्ट, भारत के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका क्या नाम था? अब आपको ऑप्शंस में से देखना है। देखिए, भारत का पूछ रहा है तो कोबे ब्रायंट तो होंगे नहीं। कोबे ब्रायंट कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, इनका भी निधन हुआ है। अब देखिए, एन कुलकर्णी ये नहीं है, बापू नाडकर्णी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो आप लोग वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, आपको याद हो तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था कि कैसे आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, ठीक है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बापू नाडकर्णी। बापू नाडकर्णी का निधन हुआ, ये फेमस बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे भारत के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है सुनीता चंद्रा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित थी? सुनीता चंद्रा जी, इनका निधन हुआ है। ये अवार्ड, अर्जुन अवार्ड भी जीत चुकी हैं, अर्जुन अवार्ड की ये विजेता रह चुकी हैं, और ये भारतीय महिला हॉकी की कप्तान रह चुकी हैं। तो ये हॉकी से संबंधित थी, भारतीय महिला हॉकी की ये कैप्टन रह चुकी हैं सुनीता चंद्रा। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है तुषार कांजीलाल, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तुषार कांजीलाल, ये भी फेमस व्यक्ति हैं, काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे, काफ़ी फेमस ये लेखक थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो राइटर्स इसमें ऑप्शन है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका था। कब मिला था? 1986 में मिला था। 1986 में मिला था इनको पद्मश्री का अवार्ड, तुषार कांजीलाल जी को। अगला है बलबीर सिंह खुल्लर, इनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित थे? बलबीर सिंह खुल्लर जी किस खेल से ये संबंधित थे? बलबीर सिंह खुल्लर, तो ये भी दोस्तों हॉकी से ही संबंधित थे। ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, काफ़ी फेमस हॉकी खिलाड़ी थे बलबीर सिंह खुल्लर, और ये हॉकी इंडिया के नेशनल टीम के सिलेक्टर भी रह चुके हैं, ठीक है? भारतीय हॉकी टीम जो होती है उसके ये नेशनल सेलेक्टर भी रह चुके थे। अगला, हाल ही में किस महान भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ? किस महान भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ है? आपको ऑप्शन देखकर बताना है। तो देखिए दोस्तों, अभी बलबीर सिंह खुल्लर के बारे में हम लोग जाने, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। जोगिंदर सिंह सैनी जो हैं दोस्तों, ये भी, इनका भी निधन हुआ है अभी हाल ही में, और ये प्रसिद्ध मुख्य राष्ट्रीय एथलेटिक कोच रह चुके हैं, राष्ट्रीय एथलेटिक कोच रह चुके हैं, और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है 1997 में। लेकिन फिलहाल इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा पीके बनर्जी। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। पीके बनर्जी दोस्तों काफ़ी फेमस भारतीय फुटबॉलर थे, और ये कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के थे। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। अच्छा, एक पॉइंट इनका और याद रखना है, वर्ष 2004 में फीफा के द्वारा, फीफा आप लोग समझ रहे हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसके द्वारा 100 वर्षों के ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनका, पीके बनर्जी जी का, ठीक है? अगला, हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्व चैंपियन मुक्केबाज का निधन हुआ? किस प्रसिद्ध विश्व चैंपियन मुक्केबाज का निधन हुआ है? अभी हाल ही में निधन हुआ है जिनका, तो रोजर मेवेदर का निधन हुआ है। किसका? रोजर मेवेदर का। ये दोस्तों ब्लैक माम्बा के नाम से भी जाने जाते थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ब्लैक माम्बा के नाम से भी फेमस थे। अगला है प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुलजार, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनको कौन सा सम्मान मिल चुका है? सतीश गुलजार काफ़ी फेमस ये आर्टिस्ट थे, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? इनमें से आपको ये बताना है। तो दोस्तों इनको 1999 में 1999 में मिला था पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण क्या होता है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। तो
सतीश गुलजार जी जो कि काफ़ी फेमस कलाकार, वास्तुकार और मूर्तिकार थे, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, अगला है स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा, इनकी मृत्यु का कारण क्या था। अब देखिए दोस्तों, जब से कोरोना वायरस फैला हुआ है तो किसी बड़ी हस्ती आप लोग समझ रहे हैं, कहीं किसी देश की ये राजकुमारी थी, ठीक है, स्पेन की राजकुमारी, तो ऐसे किसी बड़ी देश की हस्ती का कोविड-19 के कारण निधन का ये पहला मामला था। यानी कोरोना वायरस से इनकी मृत्यु हुई और किसी बड़ी हस्ती का निधन, पहला ऐसा निधन था जो स्पेन की राजकुमारी के रूप में था, मारिया टेरेसा का। ठीक है, अगला, क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम लागू करने वाले जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन हैं। डकवर्थ लुईस नियम, आप लोग क्वेश्चन से ही आंसर निकाल सकते हैं। डकवर्थ लुईस नियम आप लोग क्रिकेट में सुने होंगे, डकवर्थ लुईस नियम होता है जिसको आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस नियम को लागू करने वाले जो थे उनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन हैं। टोनी लुईस, सी ऑप्शन में आप देख रहे हैं, लुईस से आपको मिल जाएगा नाम। टोनी लुईस दोस्तों एक बहुत ही महान ये गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने अपने साथी के साथ, दोस्त के साथ, इनके दोस्त का नाम था डकवर्थ, उनके साथ मिल करके एक नया नियम बनाया था क्रिकेट में। ठीक है, और ये नया नियम अप्लाई हुआ था 1997 में, अप्रूव किया गया था। तो ये यानी लुईस और इनके जो दोस्त थे डकवर्थ, इन दोनों के नाम से डकवर्थ लुईस नाम पड़ा। ठीक है, उस नए मेथड का, ठीक है, नए नियम का क्रिकेट में। अगला, प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट गीता रामजी का निधन हुआ, किस वजह से निधन हुआ है। प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट थी गीता रामजी, इनका किस वजह से निधन हुआ है। तो ये दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 महामारी की वजह से इनका निधन हुआ, गीता रामजी का। और ये काफ़ी फेमस ये साइंटिस्ट थी और इनको अवार्ड भी मिल चुका है। 2018 में इनको एक अवार्ड मिला था उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक का। ठीक है, ये भी याद रखना है, 2018 में इनको मिला था। ये ऑरम इंस्टीट्यूट में मेन जो चीफ वैज्ञानिक होता है, चीफ साइंटिस्ट होता है, उसके पद पर कार्यरत थी ऑरम इंस्टीट्यूट में। क्लियर है, तो कोविड-19 की वजह से इनका निधन हुआ है। अगला है, हाल ही में रुद्र तेज सिंह का निधन हुआ, ये किस प्रसिद्ध कंपनी के सीएमडी थे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे, किस प्रसिद्ध कंपनी के ये रुद्र तेज सिंह, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। फटाफट आंसर करते रहिए। ये दोस्तों BMW इंडिया के थे, कहाँ के, BMW इंडिया के, ये सी ऑप्शन में आपको जो दिख रहा है, BMW इंडिया के CMD थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, रुद्र तेज सिंह जी का। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ, इनकी मृत्यु का क्या कारण था, किस वजह से इनकी मृत्यु हुई। इरफान खान, तो ये तो मैक्सिमम लोग सही आंसर कर पाएंगे, मुझे पता है। इरफान खान दोस्तों मशहूर बॉलीवुड अभिनेता, इनको कैंसर था, कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे कैंसर में कौन सा कैंसर था। अगर हो सकता है क्वेश्चन टफ करे एग्जामिनर तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे न्यूरो एंड्रोकाइन कैंसर था। क्या था, न्यूरो एंड्रोकाइन कैंसर था। ठीक है, अच्छा, इनको 2011 में पद्मश्री भी मिल चुका है। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। इनकी आखिरी फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम, याद रखना है, अंग्रेजी मीडियम इनकी लास्ट मूवी थी। अगला है, प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हुआ, इनकी पहली फिल्म कौन सी थी। तो दोस्तों मुझे याद है डेली करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, जैसे ही इरफान खान की न्यूज आई डेथ की, जस्ट उसके अगले दिन ऋषि कपूर जी का निधन हुआ। ठीक है, तो बैक टू बैक 2 दिनों में 2 लॉस हुए सबसे बड़े बॉलीवुड के। ऋषि कपूर का निधन हुआ, इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, ये आपको बतानी है। कमेंट कीजिए, बताइए। ऋषि कपूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता भी थे, निर्देशक भी रह चुके हैं। इनको भी कैंसर था, कैंसर की वजह से इनकी भी डेथ हुई। ठीक है, इनकी पहली फिल्म कौन सी थी। तो दोस्तों इन्होंने पहली फिल्म मतलब कैरियर की जब शुरुआत की तो मेरा नाम जोकर से की, लेकिन इनको अभिनेता के रूप में अगर पूछा जाए कि बतौर अभिनेता कौन से फिल्म में ये शुरू किए एक्टर के रूप में, तो फिल्म थी वो बॉबी। क्या थी, बॉबी। अब देखिए, मेरा नाम जोकर जब ये थे उसमें एक्टिंग किए और उसमें इन्होंने नेशनल अवार्ड जीता। 1970 में मूवी आई थी, तो उसमें इनको नेशनल अवार्ड मिला। और बॉबी जो मूवी आई थी जिसमें मैंने आपको बताया बतौर अभिनेता ये पहली फिल्म की है, इसमें ये 1973 में आई और इसमें इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। हालांकि बाद में इन्होंने अनाउंसमेंट इसके बारे में किया था कि ये अवार्ड इन्होंने खरीदा था। ठीक है, वो सब तो बात की बात है, फिलहाल बॉबी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड ये पाए थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, इनमें से किसका
निधन कोविड-19 महामारी के कारण हुआ है। अब देखिए, मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, कोविड-19 महामारी, इसकी वजह से बहुत लोगों का निधन हुआ, बहुत से चर्चित व्यक्तियों का निधन हुआ। तो ये बड़ा पोर्शन बन सकता है आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। तो आपको एक पता होना चाहिए कि कोविड-19 महामारी के कारण किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है। ओके, तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कोविड-19 महामारी के कारण किसका निधन हुआ है इनमें से। भाई निर्मल सिंह, एडम एस्लेसिंगर या रिफत चतुर्वेदी, इन तीनों का निधन हुआ है। किसका किसका? भाई निर्मल सिंह, एडम एस्लेसिंगर और रिफत चतुर्वेदी, इन तीनों का कोविड-19 के कारण ही निधन हुआ है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं एक एक करके। भाई निर्मल सिंह जी जो थे, ये स्वर्ण मंदिर के पूर्ण हजूरी रागी थे। हजूरी रागी क्या होता है? जो गुरुवाणी व्याख्याता होता है उसे ही कहते हैं हजूरी रागी। तो स्वर्ण मंदिर के ये पूर्व हजूरी रागी थे और 2009 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित थे। और एडम एस्लेसिंगर ये जो थे, ये अमेरिका के एमी पुरस्कार विजेता सिंगर थे, काफ़ी फेमस सिंगर थे और फाउंटेन ऑफ वेन के ये को फाउंडर भी रह चुके हैं। बात करते हैं रिफत चतुर्वेदी की। रिफत चतुर्वेदी जो थे, ये आधुनिक इराकी वास्तुकला के जनक माने जाते थे। किसके? आधुनिक इराकी वास्तुकला के जनक। तो जितने भी फेमस होते हैं, केवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही क्वेश्चन मैं आपको डेली करंट अफेयर में भी बताता हूँ और वही क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं चर्चित व्यक्तियों के निधन, उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। अगला बात करते हैं चुन्नी गोस्वामी, जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये किस खेल से संबंधित थे? चुन्नी गोस्वामी किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती हो, वीडियो हेल्पफुल लगती हो, तो इसे लाइक और शेयर कर दिया करो। बिना कहे आप लोग शेयर तो कर ही सकते हो। आप लोग के लिए इतना टॉपिक वाइज वीडियो बनाया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे वो प्लेलिस्ट, पिछली जो प्लेलिस्ट अपलोड हुई है, जो मैंने आपको बताया लास्ट 6 मंथ रिवीजन के नाम से, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी को कवर किया गया है। ऐसे ही आगे भी अभी, क्योंकि अभी जुलाई में काफ़ी दिन बाकी है, तो मैंने आपको जैसा कि वादा किया था आपसे कि जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। इसमें हर एक चीज़ टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगी और बहुत ही अच्छी वीडियोज़ आएंगी। तो अभी जुलाई में काफ़ी दिन बाकी भी हैं, इस वजह से वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, फिलहाल चुन्नी गोस्वामी के बारे में बात करते हैं। इनका निधन हो गया है। तो ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित थे। भारतीय फुटबॉल टीम के एक कैप्टन भी रह चुके हैं और इनकी कप्तानी में भारत ने 1962 के एशियाई खेल में गोल्ड जीता था। याद रखिएगा, इनकी कप्तानी में भारत गोल्ड जीता था 1962 में एशियन गेम्स में। ठीक है, अच्छा, ये क्रिकेटर भी थे चुन्नी गोस्वामी। ये बंगाल रणजी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। ठीक है, क्रिकेटर के रूप में। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए, वैसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर उपरोक्त दोनों करके एक ऑप्शन बनाया जा सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे तो फेमस ये फुटबॉल की वजह से ही थे। ठीक है, चुन्नी गोस्वामी जी, तो फुटबॉलर ही आप लगाएंगे। अगर ऑप्शन में आपको क्रिकेटर भी दिख जाता है तो ये ऑप्शन आपको जरूर दिया जाएगा कि उपरोक्त दोनों। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर क्रिकेटर और फुटबॉलर जैसे यहाँ पर है दोनों दिया गया तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि चुन्नी गोस्वामी जी जो थे, ये जो बंगाल रणजी टीम है उसके कप्तान भी रह चुके हैं, लेकिन कप्तान थे 1970 से 72 तक। और इससे पहले 1962 में ये फुटबॉल में एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड जिता चुके थे। ओके, नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय टीम के फुटबॉल कप्तान चुन्नी गोस्वामी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनकी कप्तानी में किस वर्ष भारतीय टीम ने एशियाई खेल में गोल्ड जीता? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया 1962 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है लोकपाल के सदस्य अजय कुमार त्रिपाठी, इनकी मृत्यु का क्या कारण था? देखिए दोस्तों, अभी पीछे मैंने आपको बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल की मौत की डेथ अभी हुई थी मारिया टेरेसा की, जो कि स्पेन की राजकुमारी थी। ठीक है, वो तो थी दुनिया में अगर पूछा जाए सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल की मौत। अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल की मृत्यु जो हुई कोविड-19 के कारण, वो अजय कुमार त्रिपाठी जी के रूप में हुई। ये लोकपाल के सदस्य थे। ठीक है, लोकपाल के सदस्य थे, इनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, अजय कुमार त्रिपाठी जी। ओके, लोकपाल पर वीडियो आपको दी गई है, तो आप लोग पता कर सकते हैं देखकर वीडियो की क्या होता है लोकपाल, क्यों उनकी नियुक्ति की जाती है। अगला है, हाल ही में पडांडा कुटुप्पा, इनका निधन हुआ। ये किस प्रसिद्ध टूर्नामेंट के संस्थापक थे? पडांडा कुटुप्पा किसके संस्थापक थे? ये इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, पडांडा कुटुप्पा। तो ये दोस्तों KFH के संस्थापक थे। किसके? KFH के संस्थापक थे। KFH क्या होता है? कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट। ये 1997 से शुरू हुआ है और अभी तक ये चल रहा है, ओलंपिक की तर्ज पर ये भी होता है। KFH कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट, तो इसी की ये संस्थापक थे, पडांडा कुटुप्पा। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ओके, नेक्स्ट,
हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित हैं? बलबीर सिंह दोसांझ ये दोस्तों हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे अपने ज़माने के, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये दोस्तों लगातार 3 बार ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्सा थे। भारतीय टीम ने 1948, 1952 और 1956 3 बार लगातार हॉकी में गोल्ड जीता था, और उस टीम की ये खिलाड़ी रह चुके थे बलबीर सिंह दोसांझ। इनका भी हाल में निधन हुआ, ठीक है। और 1956 वाले में तो ये कैप्टन भी थे। 1956 में जो भारतीय हॉकी टीम थी उसके ये कैप्टन थे, और पाकिस्तान को उसमें हराया था इन्होंने। अगला है, हाल ही में किस प्रसिद्ध बांग्लादेशी साहित्यकार का निधन हुआ? किस प्रसिद्ध बांग्लादेशी साहित्यकार का निधन हुआ है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए इनमें से कौन से थे जो प्रसिद्ध बांग्लादेशी साहित्यकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो देखिए दोस्तों, प्रोफेसर अनीसुज्जमान, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये बांग्लादेश के महान साहित्यकार और शिक्षाविद थे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बांग्ला एकेडमी के अध्यक्ष थे। बांग्ला एकेडमी के 2012 से ही ये अध्यक्ष थे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि भारत सरकार द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया था। कौन से अवार्ड से? भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से, जो कि होता है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण के ये प्राप्तकर्ता भी थे। 2014 में दिया था भारत सरकार ने इनको। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है। अगला है, स्वर्ण मंदिर के पुजारी भाई निर्मल सिंह की मृत्यु का क्या कारण था? अभी मैंने आपको बताया 2-3 क्वेश्चन पहले कि भाई निर्मल सिंह जी की मृत्यु हुआ, कोविड-19 के कारण इनकी डेथ हुई थी। ये स्वर्ण मंदिर के पूर्व पुजारी रह चुके हैं, हजूरी रागी रह चुके हैं, ठीक है। और इनको कब मिला था पद्मश्री? 2009 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको अभी। अगला है, एडम एस्ले, जिनका निधन हुआ, ये अमेरिका के क्या थे? एडम एस्ले, इन पर भी चर्चा कर लिए हम लोग। एडम एस्ले अमेरिका के काफ़ी फेमस सिंगर थे, और इनका भी कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। फेमस अमेरिकन ये सिंगर थे, संगीतकार भी थे। फाउंटेन ऑफ वेन के को फाउंडर रह चुके हैं। फाउंटेन ऑफ वेन नाम की एक कंपनी इन्होंने बनाई थी, उसके ये को फाउंडर थे। ओके, अगला देख लेते हैं, इनमें से किसका निधन कोविड-19 के कारण हुआ है? कोविड-19 के कारण किसका निधन हुआ है? फटाफट कमेंट कीजिए, किसका निधन हुआ है? रिफत चदिरजी का, महमूद जिब्रील का, या अब्बा कैरी का? इन तीनों का दोस्तों कोविड-19 के कारण ही निधन हुआ है। रिफत चदिरजी ये आधुनिक वास्तुकला, आधुनिक इराकी वास्तुकला के जनक थे, इन पर हम बात कर चुके हैं। महमूद जिब्रील ये दोस्तों लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और लीबिया में उदारवादी दलों के गठबंधनों के प्रमुख भी थे, और इनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। अब्बा क्यारी ये दोस्तों नाइजीरियाई राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ थे। नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे अब्बा क्यारी। इनका भी कोविड-19 के कारण निधन हुआ। क्लियर? तो दोस्तों ये तो थे जनवरी से अब तक के महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तियों के निधन। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कम से कम अपने 10 दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम 10 लोगों के पास आप इसे शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे डेली आपको इवनिंग वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल पाए। इवनिंग में डेली दोस्तों 8:30 पर आते हैं हम एक नई स्पेशल टॉपिक लेकर, तो आप लोग डेली 8:30 बजे तैयार जरूर रहा करो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, अगले टॉपिक पर। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक हो जिसे आप सजेस्ट कर सकते हो तो आप हमें जरूर बताओ, उस पर आने वाले दिनों में वीडियो जरूर आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।